A very warm good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Takes. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 5th of November 2022. 5 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड दिस वीडियो इज़ बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स और एडिटोरियल दोनों ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं. उनको हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे. ओके. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करते हैं दो तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल को. पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज मथुरा एंड वृंदावन एम्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041. यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट यहाँ पर लिया गया है. किसके द्वारा? बाय द यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर मथुरा और वृंदावन के नाम से हम उसको जानते हैं. इन्होंने टारगेट लिया है दैट दे विल बिकम नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041. ठीक है. तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो 2041 से पहले नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अचीव करेंगे. ठीक है. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है. जैसे पहला स्टेप्स इन्होंने अनाउंस किया है कि इनको क्या एक्चुअली करना क्या होगा कि जो टूरिस्ट व्हीकल्स है उनको बैन करना पड़ेगा फ्रॉम द इंटायर ब्रज रीजन. ठीक है. तो जो भी ब्रज रीजन है, जैसे कि आपका हो गया मथुरा, हो गया वृंदावन, हो गया, ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि हो गया, वहाँ से क्या करना पड़ेगा, जो भी व्हीकल्स थे टूरिस्ट व्हीकल उनको बैन करना पड़ेगा. ठीक है. उनको बैन करना पड़ेगा और इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि अभी टूरिस्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए इन दिस रीजन्स. ठीक है. तो इन सारे रीजन्स में टूरिस्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से बेस्ट अल्टरनेटिव आपको और कहीं कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है. तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ किया जाएगा इंस्टेड ऑफ आपके यहाँ पर जो ये पहले जो व्हीकल यूज़ किए जाते थे पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स. ठीक है. तो उसका एक अल्टरनेटिव हो गया आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. ठीक है. ऑल 252 वाटर बॉडीज़ एंड 24 फॉरेस्ट इन द एरियाज विल ऑल्सो बी रिवाइव्ड. ठीक है. तो 250 के आसपास के वाटर बॉडीज़ और लगभग 24 फॉरेस्ट एरियाज़ जो फॉरेस्ट होंगे उन एरियाज़ में उसको रिवाइव्ड करने की बात की गई है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है. एंड दिस ऑल हैज़ बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेरे को बताना था, जो कि इंपॉर्टेंट था. ठीक है. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको लिख लीजिएगा, ये आगे आने वाले टाइम में आपसे हो सकता है यहाँ पर से क्वेश्चन बने. ठीक है. सो मथुरा एंड वृंदावन एम्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041. ठीक है. तो 2041 से पहले ये अचीव कर लेंगे नेट जीरो कार्बन एमिशन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. होप यू गॉट क्लैरिटी ओवर देयर. ऑल एम्प्लॉयज़ कैन ऑप्ट फॉर EPFO पेंशन स्कीम सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि EPFO क्या है, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो ऑप्ट कर सकते हैं क्या, EPFO पेंशन स्कीम्स. ठीक है. ना यहाँ पर कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142, ठीक है, आर्टिकल 142 के तहत अपने जो पावर्स है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज़ किया. ठीक है. अपने पावर्स का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ किया यहाँ पर, और कहा है कि जो भी पर्सन, ठीक है, जो भी पर्सन अब तक जो 2014 में अमेंडमेंट की गई थी, 2014 में जो पेंशन स्कीम्स के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट की गई थी, उसको अब तक जो पर्सन लिए नहीं है उसको 4 मंथ से पहले आप यहाँ पर उसको ले लीजिए. ठीक है. जो 4 मंथ से पहले आप उसको यहाँ पर लेना है, अचीव करना है. ठीक है. द कोर्ट यूजेज इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 टू अलाउ एलिजिबल मेंबर्स, जो भी एलिजिबल मेंबर्स होंगे हु हैड नॉट ऑप्टेड फॉर एनहांस्ड पेंशन कवरेज प्रायर्स टू द 2014 अमेंडमेंट्स. ठीक है. तो जो भी मेंबर्स थे जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया था फॉर द इन्हांस पेंशन कवरेज प्रायर टू द 2014 अमेंडमेंट्स. ठीक है. तो 2014 में अमेंडमेंट्स की गई थी, उसमें अगर जो पर्सन ने अलाउड नहीं किया था, जिस पर्सन ने वहाँ पर नहीं किए थे, ठीक है, तो उन्होंने जो ऑप्ट नहीं किया था अब वो 4 मंथ से पहले ऑप्ट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है. ओके. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे अपहेल्ड द एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट स्कीम्स 2014 ऑफ द Employee Provident Fund Organization as legal and valid while reading down certain provisions. ठीक है. तो इसको लीगल और वैलिड घोषित कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कोर्ट यूजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ एलिजिबल एम्प्लॉय हु हैड नॉट ऑप्टेड फॉर द इन्हांस्ड पेंशन कवरेज प्रायर टू द 2014 अमेंडमेंट टू ज्वाइंटली डू सो विथ देयर एम्प्लॉयर्स विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ. ठीक है. तो यहाँ पर कहा है कि अगले 4 मंथ के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके.
नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, होप यू गॉट क्लैरिटी ओवर देयर। ठीक है, तो आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, एयर, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आई हुई है आज के न्यूज़पेपर में। आप देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इन द कैपिटल रीजन्स एज वेल एज सेवरल नाइबर स्टेट्स ओवर देयर। ओके, नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ शिवसेना के जो लीडर हैं सुधीर सूरी, इनको एक्चुअली इनकी मृत्यु हो गई है। कहाँ पर? अमृतसर में, और इनको एक्चुअली गोली मारा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर की गई है, और ये गैंगस्टर और यहाँ पर मिनी सोशल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट्स के रिगार्डिंग इनको फियर था। ठीक है, एक्चुअली इनको पहले से भी थ्रेट दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, एक आप ऐसे ही बस न्यूज़ में इसको याद रखिएगा, ऐसे दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम हो सकता है आपसे पूछ सके कि अभी रिसेंटली किस लीडर की डेथ हुई थी जिनको अमृतसर में मारा गया था। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, सुधीर सूरी, जो कि शिवसेना के लीडर्स थे। ओके, now move to the next important things, primary schools shut from today as air quality stays soft। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं एयर जो पॉल्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कंडीशन पे आ गया है। ठीक है, सॉफ्ट कंडीशन पे आ गया है, तो अभी जो स्कूल्स हैं एक्चुअली जो बच्चे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से स्कूल को शट डाउन कर दिया गया है, और 1 to 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन चलेंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन द कैपिटल रीजन में बताया गया है फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हम इसके बारे में 3-4 दिन से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है इसके बारे में एक्चुअली क्या चल रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक्चुअली हमें देखने को किस लिए मिल रही है? स्टबल बर्निंग की वजह से, जो कि पंजाब में आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो सेंटर ने एक्चुअली क्लेम भी किया था पंजाब गवर्नमेंट को कि वह फेल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टबल बर्निंग। अब स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्लेम भी किया गया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर और कुछ, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना टू सर्वे पोलावर्मन बैक इफेक्ट वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैक वाटर इफेक्ट के बारे में यहाँ पर एक्चुअली सर्वे कंडक्ट कराया गया, और ये सर्वे एक्चुअली एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया, जिसको सेटअप किया गया था इरीगेशन डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना। इन्होंने रिसेंटली फाउंड किया दैट स्टोरेज ऑफ वाटर इज एट फुल रिजर्वियर लेवल ऑफ 150 फीट मीटर इन प्रोजेक्ट वुड रिजल्ट इन सबमर्जेंस ऑफ एडिशनल 892 एकर्स इन 6 विलेज ऑफ 4 मंडल फॉर 8 मंथ अ ईयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप यहाँ पर इसको ऐसे दिमाग में याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने एक सर्वे कराया था रिसेंटली पोलावर्मन बैक वाटर इफेक्ट के रिगार्डिंग, और इससे पहले एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सर्वे कंडक्ट कराया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में याद रखनी है, बाकी और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड इसलिए यहाँ पर मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। एडिटोरियल को आज हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज नीचे उतना इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ है नहीं। ठीक है, तो एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये पाकिस्तान की एक्चुअली पूरी पॉलिटिक्स इसमें डिस्कस किया गया है। जब इमरान खान को गोली लगी, ठीक है, तो वहाँ पर जो कन्फेशन वीडियो आया था, आपको मैंने बताया भी था कल के दिन वीडियो में। ठीक है, तो जो कन्फेशन वीडियो आया था उसमें एक्चुअली जो पर्सन है वो एक्चुअली बोल क्या रहा है, वो ये बोल रहा है कि मैं इमरान खान को मारने के लिए आया था, और इसलिए आया था बिकॉज ही वॉज मिसलीडिंग द पीपल। ठीक है, ये मिसलीड कर रहा था लोगों को, इसलिए मैं इसको मारने आया था। बट यहाँ पर जो इमरान खान है और उनके जो लीडर्स है वो यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर मतलब निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ पर आपकी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, वो यही बोलेंगे कि हाँ वो हो सकता है कि वो स्टेटमेंट गुमराह करने के लिए दिया गया हो गवर्नमेंट को, हो सकता है कि वो जो पर्सन आया था वो मारने के लिए आया हो इमरान खान को, और एक्चुअली किसी के द्वारा भेजा गया हो। ठीक है, वो जो सीरियल किलर, ऐसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो फर्स्ट वाला जो एडिटोरियल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ पर क्रिएट किए जा रहे हैं पाकिस्तान, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड एडिटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर परस्पेक्टिव। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते जाइएगा, क्योंकि पूरा एडिटोरियल को आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रियल इशू एट COP का फुल फॉर्म लिखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 इज एनर्जी इक्विलिटी। ठीक है, एनर्जी इक्विटी। ना यहाँ पर एक एनर्जी इक्विटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा होगा COP 27 में। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है एनर्जी का एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है। ओके, सो इसी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा COP 27 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग होगी 27 में, 27 की जो मीटिंग होगी 6 नवंबर से। ठीक है, 6 नवंबर से इजिप्ट में मीटिंग होगी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इन द रनर अप
टू COP26 लास्ट ईयर इन ग्लासगो, ठीक है। तो COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज हैड डिक्लेयर्ड देयर इंटेंशन टू रिच नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050, ठीक है। तो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया अपना इंटेंशन का मतलब क्या होता है? अपना इरादा कि वो रिच करेंगे क्या? नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। दिस डिक्लेरेशन डिड नॉट स्क्वायर विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग 1.5 डिग्री सी अलाइव, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये डिक्लेरेशन था इट डिड नॉट स्क्वायर विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग 1.5 डिग्री सी अलाइव। 4/5 of the global carbon budget to limit warming to 1.5 degrees Celsius has already been exhausted, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर 1.5 डिग्री का जो यहाँ पर एक्चुअली जो है ये टारगेट एक्चुअली एग्जॉस्ट कर चुका है। डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन हाफ ऑफ दिस हिस्टोरिकल CO2 इमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए डेवलप्ड कंट्रीज क्या कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, और ऑफकोर्स डेवलपिंग कंट्रीज ये कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्रॉम द माई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू द माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं यहाँ पर यही कहूँगा। देखिए आज की डेट में जो भी क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रिगार्डिंग थ्रेट्स हो रही है वो एक्चुअली डेवलप्ड कंट्रीज के रिगार्डिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है। ये पहले से डेवलप्ड हो चुके हैं, और जिनके जो उस टाइम पे डेवलपमेंट के मोड पे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस किए थे, ठीक है। उन्होंने भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन की थी, ठीक है, और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स इन्होंने की थी। तो उसके जो रिजल्ट्स है वो अब हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो अभी ऑफकोर्स डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर उनको रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर के द्वारा यही बताया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है इट इज़ मतलब कि ये आधे से भी ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब कि 100% में से 60% इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यही अब ये बहुत ही ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो कार्बन एमिशन में इनका ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाथ होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ का। नेवरदलेस देयर वाज मच सेलिब्रेशन इन दीज टारगेट्स, ओके। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉल सम ऑफ दीज सिग्निफिकेंस एट COP26, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिकॉल करें कुछ सिग्निफिकेंस को एट COP26 विच वॉज हेल्ड इन लास्ट ईयर, एंड इट बिकम वेरी क्लियर दैट डेवलप्ड कंट्रीज मे बी अनलाइकली टू मीट इवन इनएडिक्वेट टारगेट दे हैव सेट, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज नो इनएडिक्वेट जो टारगेट जिन्होंने जो सेट किए हैं दे आर लाइकली टू मीट, अनलाइकली टू मीट। And keeping to trend of last 3 decades, the rhetoric of COP26 appear unconscionable, hypocritical if we consider the reality of global energy inequality, ठीक है। अगर हम ग्लोबल एनर्जी की इनइक्वालिटी को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पर जो rhetoric ऑफ COP26 होगा इट विल अपीयर अनकॉन्सनेबल, हिपोक्रिटिकल, ठीक है। तो यहाँ पर एक हिपोक्रिटिकल, अनकॉन्सनेबल, हिपोक्रिटिकल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं एक्चुअली इशू क्या है, ठीक है। अब एक्चुअली इशू क्या है उसको हम लोग समझते हैं। जो ग्लोबल एनर्जी पॉवर्टी है इज कंसंट्रेटेड इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ग्लोबल एनर्जी की जो पॉवर्टी है इट इज़ कंसंट्रेटेड इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर ये अब पूरे आर्टिकल में एक्चुअली बताया क्या गया है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल एनर्जी के रिगार्डिंग इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी के रिगार्डिंग इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, वो हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। इन 2021 में 733 मिलियन पीपल हैड नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑलमोस्ट 2.6 बिलियन पीपल लैक्ड एक्सेस टू क्लीन फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस डाटा को लिखिएगा। 2021 में ये एक्चुअली एक रिपोर्ट क्लेम करती है दैट जो 733 मिलियन पीपल्स थे उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं था, ठीक है। 733 मिलियन पीपल्स के पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं था, और लगभग 2.6 बिलियन जो पीपल्स थे उनके पास क्लीन फ्यूल और टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं था, ठीक है। द एवरेज पर कैपिटा एनर्जी यूज ऑफ द रिचेस्ट 20 कंट्रीज इज 85 टाइम हायर दैन दैट ऑफ 20 पुअरेस्ट कंट्री, ठीक है। तो 20 पुअरेस्ट कंट्री से लगभग 85 गुना हायर है इन द रिचेस्ट 20 कंट्रीज, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज पर कैपिटा जो एनर्जी यूज़ है, आप यहाँ पर रिचेस्ट 20 कंट्री में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा 85% हायर है एज पर कंपेयर टू 20 पुअरेस्ट कंट्रीज, ठीक है। So addressing this stark energy poverty in developing countries is important because there is a strong correlation between energy supply and human development, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी पॉवर्टी है इसका एक जो स्टॉक है इसको जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसको ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोरिलेशन यहाँ पर शो करता है, ठीक है, बिटवीन एनर्जी सप्लाई और
ह्यूमन डेवलपमेंट्स, ठीक है। सो द एनुअल जो एवरेज एनुअल पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ सब सहारा अफ्रीकन है वो कितना है, लगभग 487 किलो वाट पर आवर्स, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो एवरेज यहाँ पर एवरेज एनुअल पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ सब सहारा अफ्रीकन कितना है, 487 किलो वाट आवर्स। अलॉन्ग साइड जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है वो कितना है, 73 पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो कितना है, 73 पर 1000 लाइव बर्थ। मोर्टलिटी रेट यहाँ पर बताया गया कि मैटरनल मोर्टलिटी रेशियो कितना है, 534 पर 1 लाख बर्थ, ठीक है। तो 1 लाख लाइव बर्थ के यानी यहाँ पर कितना रेशियो है, 534, ओके। एंड पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, $1645, ठीक है। तो $1645 एज कंपेयर टू, अगर हम दूसरी तरफ देखें, ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो OECD जो ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़ है उनकी अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली उनका जो एनर्जी कंजप्शन कितना है, 7750 किलो वाट आवर, ठीक है। तो 7750 किलो वाट आवर आप देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा ह्यूज डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट ऑफ 7, मैटरनल मोर्टलिटी रेट आपको रेशियो यहाँ पर 18 देखने को मिलेगा। पर कैपिटा जीडीपी आपको यहाँ पर $42,098 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस ऑथर के द्वारा बताया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर कट आपको ये पूरे जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ इसको लिखते जाइएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द रियलिटी ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी वाज एक्यूटली एविडेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। तो जो रियलिटी था किसका, ग्लोबल इनइक्वालिटी का, ये एक्यूटली एविडेंट रहा ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। एंड सेवरल कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका आर फेसिंग सर्व एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल स्लो डाउन इन पोस्ट पैंडेमिक पीरियड, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफ्रीका हो गए, एशिया में, लैटिन अमेरिका में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चरल और यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्लो डाउन फेस कर रहे हैं इन द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड, ठीक है। द लैक ऑफ रिलायबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ कंपाउंडेड द डिफिकल्टीज एंड मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट ऑफ अक्रॉस द डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स, ठीक है। सो इन 2022 दिस इनइक्वालिटी हैव बीन एवग्रेटेड बाय सोरिंग एनर्जी फूड प्राइसेस, ठीक है। तो दिस जो इनइक्वालिटी है इट एवग्रेटेड बाय सोरिंग एनर्जी और फूड प्राइसेस इन 2022। सेवरल कंट्री फेस अ सर्व राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्व राइज यहाँ पर फेस कर रहे हैं इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। नियरली 70 मिलियन एडिशनल पीपल आर एस्टिमेटेड टू फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन ऑफ 3.20 पर पर्सन पर डे, ठीक है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा कि लगभग 70 मिलियन जो एडिशनल पीपल हैं वो और गिरेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे और आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एस्टिमेट किया गया कि लगभग 70 मिलियन जो एडिशनल पीपल है इट विल फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन से नीचे गिरेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आंकड़े भी बताया गया है कि $3.20 पर पर्सन पर डे। पुअर एंड वनरेबल कम्युनिटी इन द एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ सफ़र द मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पुअर और वनरेबल जो कम्युनिटीज़ हैं इन द एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। तो एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में जो पुअर और वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेंगे, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे, ओके। ऑलमोस्ट 90 मिलियन पीपल इन एशिया एंड अफ्रीका हु गेन्ड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी रिसेंटली कैन नॉट अफोर्ड टू पे देयर एनर्जी बिल, ठीक है। तो लगभग 90 मिलियन जो पीपल्स हैं इन एशिया और अफ्रीका जिनको एक्सेस है, ऑफकोर्स मानते हैं कि अगर 90 मिलियन पीपल के पास एक्सेस है एशिया और अफ्रीका में, लेकिन वो क्या है, वो अपना जो एनर्जी बिल है, ठीक है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उसको पे नहीं कर पाते, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट इन दिस बैकग्राउंड COP27 अफोर्ड अ क्रिटिकल मोमेंट टू एक्नॉलेज, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो यहाँ जो COP27 होगा इट अफोर्ड अ क्रिटिकल मोमेंट्स टू एक्नॉलेज और एड्रेस द कंसर्न सराउंडिंग एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। सो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एड्रेस होने की बात की गई है और इट इज़ ऑल रिगार्डिंग द एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी में इक्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, हो सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग द सिक्योरिटी इन द डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज द मोस्ट जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ है उनमें भी यहाँ पर हमें इक्वालिटी देखने को मिले। ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही है फ्रॉम द COP27, ठीक है। तो जितने भी मैं आपको डाटा बताते जा रहा हूँ इसको लिखते जाइएगा। 70 मिलियन एडिशनल पेपर, ये सारे डाटा, 90 मिलियन के पास एक्सेस है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते एनर्जी बिल को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हो सकता है एड्रेस करें यहाँ पर COP27, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई है ऑथर के द्वारा। अनफॉर्चुनेटली दीज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्लोबल साउथ हैव बीन इग्नोर्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट है जैसे अकेडमिया
गए और ये सारी जो सिविल सोसाइटीज़ हो गए उनके द्वारा ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या हो रहा है, वो इग्नोर कर जा रहे हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है, ग्लोबल साउथ हैव बीन इग्नोर्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट, एकेडमिया एंड सोशल सोसाइटीज, ठीक है। तो जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, इनइक्वालिटी है, यहाँ पर एनर्जी में इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, ये जो सारे लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ग्लोबल साउथ के, इसको इग्नोर किया जा रहा है बाय द डेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट्स, एकेडमिया एंड सिविल सोसाइटीज एट अ टाइम व्हेन द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी पॉवर्टी एंड सिक्योरिटी इज री एंटर्ड इन नॉर्दर्न वोकैबुलरी. It's a time to call hypocrisy of advice on fossil fuel use given by the north to some of the world poorest region since the Paris Agreement was signed, ठीक है। तो जब से पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके बाद वहाँ पर बताया गया कि एक्चुअली बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला कि फॉसल फ्यूल का यूज़ करें, ये सारी सजेशन यहाँ पर एडवाइस दी जा रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, ऑथर ये कहते हैं, ओके। हिपोक्रेसी ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ, यहाँ पर हिपोक्रेसी के बारे, हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंडता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, लिखते जाइएगा, वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वोकैबुलरी आपकी इन्हांस होती है इससे, ओके। नाउ इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूएस के यहाँ पर डाटा कुछ बताए गए हैं कि 81% ऑफ प्राइमरी एनर्जी इज़ फ्रॉम फॉसल फ्यूल, ठीक है। तो 81% प्राइमरी एनर्जी एक्चुअली कहाँ से मिलता है यूनाइटेड स्टेट को, फ्रॉम द फॉसल फ्यूल। इन यूरोप फॉसल फ्यूल कंस्टिट्यूट 76% ऑफ द एनर्जी कंजप्शन, कोल ऑयल हो गया, यहाँ पर नेचुरल गैस, इट कंट्रीब्यूट 11, 31 एंड 34% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यूरोप में अगर मैं बात करूँ तो फॉसल फ्यूल कितना कंस्टिट्यूट करता है, 76% ऑफ एनर्जी कंजप्शन के यहाँ पर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ओके। 30 years आफ्टर एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटिंग इन UNFCCC टू टेक द लीड इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड द लेवल ऑफ decarbonization in the global north has been minusculous, ठीक है। In July 2022 European Union voted to classify the use of natural gas for some uses as a green and sustainable, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो नेचुरल गैस है इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 7.5 बिलियन टन्स ऑफ CO2, ठीक है। तो नेचुरल गैस कितना रिस्पॉन्सिबल है, 7.5 टन्स ऑफ CO2 यहाँ पर उसके रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो लगभग 7.5 बिलियन टन्स ऑफ CO2 यहाँ पर किससे हमें मिलता है, नेचुरल गैस से मिलता है। ये हमने देखा है एक्चुअली कब, इन 2020, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा है कब, 2020 में, ओके। एडिशनली इन 2022 इवन कोल कंजप्शन इन द US एंड EU इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 3% एंड 7% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो EU में और यहाँ पर US में अगर मैं देखूँ कोल कंजप्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर बताया गया कि 2022 में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि US में 3% और EU में 7% हमें यहाँ पर कोल कंजप्शन हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। सो ये सारे डाटा आपसे लिखते रहिएगा, ठीक है। नेचुरल गैस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बताया गया है उसको कि 7.5 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशन में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कौन, नेचुरल गैस इन 2020। ये सारी चीज़ यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है, ओके। दीज सेम डेवलप्ड कंट्रीज आर्ग्यू दैट ग्रीन एनर्जी कंस्टिट्यूट अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री एज इट हैज़ बिकम चीपर, ठीक है। तो यही वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि जो ग्रीन एनर्जी कंस्टिट्यूट करता है एक बहुत ही बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज एज इट बिकम चीपर वन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। At COP27, the Global South must put a questions on its energy poverty and solve global inequality energy access squarely at the center of all discussion, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ COP27 में जैसा कि मैं आपको बताया शुरू में ही कि ग्लोबल साउथ का एक्चुअली मेन मकसद होना चाहिए कि यहाँ पॉवर्टी जो एक एनर्जी के रिगार्डिंग जो इक्वालिटी है उसको यहाँ पर लेकर आएँ, ठीक है। ये क्वेश्चन को क्रिएट करें कि यहाँ पर एनर्जी पॉवर्टी जो सॉल्व ग्लोबल इनइक्वालिटी है इन एनर्जी एक्सेस, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले आने की ज़रूरत है। वी नीड टू अचीव जीरो हंगर, ठीक है। हमें अचीव करने की ज़रूरत है क्या, जीरो हंगर, जीरो माल न्यूट्रिशन, जीरो पॉवर्टी एंड यूनिवर्सल वेल बींग इवन एज वी कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू इंश्योर इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्या अचीव करने की ज़रूरत है, जीरो हंगर, जीरो माल न्यूट्रिशन, जीरो पॉवर्टी एंड यूनिवर्सल वेल बींग एज वी आर कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू इंश्योरिंग इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जो COP26 में किया गया ऐसा ना हो, ठीक है। और हम जो टारगेट को यहाँ पर रख रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें बहुत ही तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है क्योंकि 1.5 डिग्री भी काफ़ी नहीं होगा, ठीक है, काफ़ी नहीं होगा, हमें उससे भी तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ऑथर के द्वारा यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा जो एनर्जी इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज़ और इन डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पर सारी चीज़ें डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो ये इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर
के द्वारा बताया गया। होप यू आर क्लैरिटी। पूरे आर्टिकल मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, ठीक है। और अगर आपको अभी भी डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक यू क्लियर ओवर देयर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अंडर मेक टू प्रोजेक्ट 5 टेक प्रोडक्ट्स गेट आर्मी नॉड, ठीक है। तो मेक टू प्रोजेक्ट के अंदर 5 टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट्स हैं इसको आर्मी का नॉड मिल गया। वो 5 प्रोडक्ट्स मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा। हाई फ्रीक्वेंसी मैन पैक्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, ठीक है। पहला प्रोडक्ट है हाई फ्रीक्वेंसी मैन पैक्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। दूसरा ड्रोन किलिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या है? ड्रोन किलिंग सिस्टम, लिख लीजिएगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली आर्मी के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है, ठीक है। मेक टू प्रोजेक्ट के तहत 5 टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को आर्मी के द्वारा इसको नोट दिया गया, ठीक है। आर्मी की यहाँ पर परमिशन दे दी गई। ओके, कौन कौन से? पहला हाई फ्रीक्वेंसी मैन पैक्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। दूसरा ड्रोन किलिंग सिस्टम, ठीक है, ड्रोन किल सिस्टम। तीसरा इन्फेंट्री ट्रेनिंग वेपन सिमुलेटर, ठीक है। तो तीसरा क्या है? इन्फेंट्री ट्रेनिंग वेपन सिमुलेटर। चौथा मीडियम रेंज प्रिसीजन किल सिस्टम, ठीक है। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? मीडियम रेंज प्रिसीजन किल सिस्टम। और पांचवा है 155 mm टर्मिनली गाइडेड म्यूटेशन, ठीक है। तो पांचवा लिख लीजिएगा 155 mm टर्मिनली गाइडेड म्यूटेशन। द मेक टू प्रोजेक्ट्स आर एसेंशियल इंडस्ट्री फंडेड एंड इन्वॉल्व डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन बाय इंडियन वेंडर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप्स, ठीक। तो प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेक टू जो प्रोडक्ट्स है प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली एसेंशियली इंडस्ट्री फंडेड है, ठीक है, जिसको डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है बाय द इंडियन वेंडर्स टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप्स, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें एक्चुअली इसके द्वारा बताया गया आर्टिकल में। और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पाँचों जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसको आर्मी का नॉड मिला है उसको लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बहुत सारी ट्विटर्स के रिगार्डिंग आज के डेट में न्यूज़ पब्लिश हो रही हैं, चाहे वो आपके न्यूज़ मीडिया में हो, चाहे वो कहीं भी आप देखें, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको कवर किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में हम देख रहे हैं बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें यहाँ पर ट्विटर्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है। Twitter Indian team has been significantly impacted by the global layoff at the social networking platform, with a majority of about 250 members team being fired a week after Elon Musk acquired the company for $44 billion, ठीक है। जैसा कि हम देखें कि 40 मतलब कि एलॉन मस्क ने, चलो ठीक है, आप कंपनी पूरी बाई कर ली, $44 बिलियन यहाँ पर देकर पूरी कंपनी को बाई कर लिया, ठीक है। वहाँ पर इनका टेक ओवर होते ही हम एक वीक में देखेंगे बहुत सारे सडन चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं उसको फायर कर दिया, ठीक है। लगभग 250 मेंबर टीम को यहाँ पर फायर किया गया है। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर एक रिपोर्ट क्लेम करती है द ले ऑफ हैव इम्पैक्टेड ऑल बिजनेस वर्टिकल्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये ले ऑफ की वजह से बहुत सारे जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं एक्चुअली उस पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, ठीक है। जैसे मार्केटिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली एडवर्सली इम्पैक्ट हमें इस पर देखने को मिला है, ठीक है। और वाइल द एग्जैक्ट नंबर इज़ नॉट नॉन, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो नंबर है वो एक्चुअली हमें पता नहीं है, बट एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ द स्टाफ हैज़ बिन लेट गो, ठीक है। तो लगभग 50 से 60% जो स्टाफ्स हैं वो फायर कर दिए गए हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर एक रिपोर्ट क्लेम करता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज की डेट में ट्विटर में देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा ट्विटर के रिगार्डिंग आजकल न्यूज़ आ रही है, तो यहाँ पर आपको सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। होप यू गॉट क्लैरिटी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। और यहाँ पर कुछ है नहीं। चाइना होम ग्रोन बिडो सैटेलाइट सिस्टम आई ग्लोबल फुटप्रिंट, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड पे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आया है, जब आर्टिकल आया रिगार्डिंग ऑल अबाउट द चाइना सैटेलाइट्स, ठीक है। अभी मान लीजिए जीपीएस है ना, तो इसका सारे जो सब आज के डेट में क्या कर रहे हैं, इंडिया नेवी नेवकी, यहाँ पर इंडिया ने भी कोशिश की है नेवकी का, जो कि जीपीएस का अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना का भी एक होम ग्रोन बिडो सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल फुटप्रिंट हमें इसका देखने को मिल रहा है, ठीक है। आज के डेट में लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज जो कि यहाँ पर चाइना के सैटेलाइट सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं एज अल्टरनेटिव ऑफ जीपीएस। चाइना ऑन फ्राइडे outlined plan to further expand the global reach of its homegrown without satellite navigation system built as it alternatives to द यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूएस का जो जीपीएस है उसका एक यहाँ पर अल्टरनेटिव है विदाउट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर चाइना ने फ्राइडे के दिन एक्चुअली इसको बताया है कि इसका जो ग्लोबल रिच है उसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। अ वाइट पेपर रिलीज बाय द चाइनीज गवर्नमेंट सेड
ठीक है। तो एक वाइट पेपर रिलीज किया गया किसके द्वारा, चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें कहा गया कि बीजिंग इज स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन सच एज एशियान, द अफ्रीकन यूनियन, द लीग ऑफ अरब स्टेट्स, ठीक है, एंड द कम्युनिटी ऑफ लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बीजिंग ने कहा, वाइट पेपर रिलीज करते हुए बीजिंग ने कहा कि एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं किसको, रीजनल कोऑपरेशन विद ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो रीजनल कोऑपरेशंस विद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अपना रीजनल कोऑपरेशन को वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन हो गए, अफ्रीकन यूनियंस हो गए, ठीक है, लीग्स ऑफ अरब स्टेट हो गए, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट्स, इन सारे में अपना यहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये वाइट पेपर में ये सारे चाइना ने एक्चुअली ये सारी चीज़ें कहा है, ठीक है। बीजिंग हैज़ सिंस 2020 also made an outreach to South Asia and already working on discussion with a number of countries in the regions include Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka over adopting without satellites navigation system, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बीजिंग ने कहा कि सिंस 2020 के बाद अगर आप देखें तो हम बहुत ही ज़्यादा हम आउटरीच अपना हम बहुत ही ज़्यादा ऑफकोर्स बढ़ा रहे हैं इसके बारे में, रिगार्डिंग ऑल अबाउट वीडियो, ठीक है। BDS जो सिस्टम है इसको एक्चुअली बहुत सारे कंट्रीज़ को हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपना जो आउटरीच उसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इवन इन साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया की अगर मैं बात करूँ तो उस रीजन में भी हम अपना जो इन्फ्लुएंस उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सच कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ठीक है। और पहले हमने देखा ऐसा कि पाकिस्तान तो ऑफकोर्स पूरी तरीके से चाइना के पक्ष में बोलता ही है, श्रीलंका भी धीरे धीरे चलता जा रहा है, ठीक है। और श्रीलंका जब गया तो आप देख सकते हैं क्या इकोनॉमिक क्रैश किससे हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताया गया, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जो बेल्ट और रोड जो कंट्रीज़ है, ठीक है, इट इज़ आर प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे प्रायोरिटी है, ठीक है। BDS विच नाउ हैज़ कॉन्स्टलेशन ऑफ 30 सेटेलाइट्स और इन ऑर्बिट, ठीक है। तो BDS के पास कितना अभी आज के डेट में 30 सेटेलाइट का यहाँ पर कॉन्स्टलेशन करता है, ठीक है। तो इट इज़ नाउ हैज़ कितना कॉन्स्टलेशन ऑफ 30 सेटेलाइट्स, ठीक है, इन द ऑर्बिट, बिगन्स इट इंटरनेशनल आउटरीच वंस इट सेटअप वॉज फिनिश्ड इन 2018, ठीक है। तो इसका सेटअप एक्चुअली कब फिनिश हुआ था, 2018 में सेटअप इसका फिनिश हुआ था। और उसके बाद हम देखें तो ग्लोबली एक्चुअली इसको यूज़ भी किया गया है, ठीक है। ना ही केवल सऊदी अरेबिया, चाइना, ठीक है, और चाइना तो ऑफकोर्स यूज़ करती है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान हो गए, तजाकिस्तान होंगे, ठीक है, और भी रशिया जैसे यूज़ भी करती है इस चीज़ का, ठीक है, रशिया भी यूज़ करती है। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सऊदी अरेबिया है इज़ यूजिंग BDS इन सर्वेइंग एंड मैपिंग पोजिशनिंग पीपल्स एंड व्हीकल्स इन द डिजर्ट, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया इस चीज़ का यूज़ करती है इन सर्वेइंग एंड मैपिंग एंड पोजिशनिंग पीपल्स एंड व्हीकल्स इन डिजर्ट, ठीक है। ताजिकिस्तान इसको यूज़ करती है डैम्स एंड जो लेक्स हैं उसका मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। लेबनान इसका यूज़ करती है, ठीक है, लेबनान इसका यूज़ करती है फॉर द मैराइन सर्वे और कंस्ट्रक्शन। बुर्काई फायो इसका यूज़ करती है, इट इज़ बीइंग यूज फॉर द सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। पाकिस्तान और रशिया आर 2 सिग्निफिकेंट यूज़र ऑफ BDS, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर क्लेम किया गया है फ्रॉम चाइना, ठीक है। चाइना एंड रशिया हैव साइंड अ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क ऑन दियर 2 नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। तो चाइना और रशिया ने एक्चुअली साइन किया स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क ऑन दियर 2 नेविगेशन सिस्टम एंड टॉकिंग फॉरवर्ड 2015 डील्स ऑन इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन विडोव एंड ग्लोसनास, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर कहा गया है फ्रॉम द चाइना, ठीक है। तो एक यहाँ पर देखिए सारी जो कंट्रीज़ है एक्चुअली यहाँ पर अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, किसका, GPS का अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। तो यहाँ पर हमने BDS सिस्टम देखा, तो इंडिया का एक्चुअली नैवक्लिफ है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो भी एक अल्टरनेटिव है किसका, BDS GPS का अल्टरनेटिव है, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इंडिगो को यहाँ पर एक्चुअली लॉस हुआ है और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। जैसे जैसे यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक्चुअली क्या हो रहा है कि एयर फेयर्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और इसकी वजह से जो लोग हैं वो सस्ते फ्लाइट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सस्ती फ्लाइट ढूंढ रहे हैं, पैसेंजर्स सस्ती फ्लाइट ढूंढ रही है। और इसमें जो Q2 में आप देखें तो इंडिगो को हुआ है बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ओके। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। सो आज के न्यूज़पेपर बस इतना ही, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैंने आपको अच्छे से समझाया, होप यू गॉट क्लैरिटी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।